नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। बोले बीजेपी जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, ये ओबीसी विरोधी है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले नवरात्रि के दिन हम भी कर देंगे कई सीटों का अनाउंसमेंट। दरअसल आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश कई सीटों का जो है अब अनाउंसमेंट करने वाले, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी छोड़ेगी कांग्रेस के लिए कई सीटें, बताएंगे आखिरकार दिल्ली में क्या होगा खेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दानिश अली। बोले अगर मैंने वहीं रमेश बुदूड़ी को जूता उठाकर मार दिया होता तो मामला बराबर हो जाता, बताएंगे क्यों कुछ भड़क गए। वहीं पर दोस्तों मायावती की पार्टी बीएसपी में मची भगदड़, कई नेता छोड़ेंगे पार्टी। दरअसल आपको बता दें मायावती का स्टैंड साफ नजर नहीं आ रहा है, वो बीजेपी के साथ है या इंडिया गठबंधन के साथ है या फिर कहीं और है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की राजनीति सिर्फ धर्म के नाम पर चल रही है, अगर धर्म बीच में ना हो तो बीजेपी कब की सत्ता से बाहर हो गई होती। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री असफल है, कुछ नहीं कर पा रहा है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं संजय रावत। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी से कुछ नहीं हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह बीजेपी की लगी लंका, हर जगह बीजेपी हार रही है चुनाव। बताएंगे क्यों, आखिर के भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी की करारी हार हो रही है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले प्रधानमंत्री जातीय जनगणना से भागते हैं और बात करते हैं कि हम ओबीसी के वो है एक तरीके से दोस्तों चहेते। दरअसल प्रधानमंत्री बार बार ओबीसी का जिक्र करते हैं लेकिन जब बात आती है आरक्षण देने की तो ओबीसी का उसमें नाम ही नहीं होता है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों जातीय जनगणना। उन्होंने कहा कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि इस देश में ओबीसी कितने हैं या फिर अदर समाज के लोग कितने हैं। आपको याद होगा कि हमेशा से जो बीजेपी के नेता है वो एक चीज पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं भैया देश में तो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, जबकि दोस्तों पुराना एक आंकड़ा निकाल कर देखे 2019 का यानी कि 2019 का, तो उस आंकड़े के हिसाब से देश में मुसलमानों की संख्या कम हुई है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के चुनाव जीतना होता है तो बीजेपी अब इस तरीके की बातें करती है कि अरे देखो भाई यहाँ पर तो जो है मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही ओबीसी का है दोस्तों, किसी को पता ही नहीं है कि इस देश में किस समाज की किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 का यानी कि 2021 का जो डेटा था जातीय जनगणना का, वो अब जनगणना का नॉर्मल जनगणना का वो अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में उस डाटा को रिलीज नहीं किया गया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने बीते दिन कहा था कि अगर वो डाटा सरकार रिलीज नहीं करेगी तो हम करेंगे। यही कारण है जो अब ओबीसी पर बहस छिड़ी हुई है। खास करके आपको बताते चले तमाम मुद्दे अब मध्य प्रदेश का चुनाव तो जातीय जनगणना पर ही टिका है, क्योंकि इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। मुद्दा अब सबसे बड़ा बना दिया कांग्रेस ने। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं उस बिल के अगेंस्ट पूरे विपक्ष ने एक जमावड़ा बना लिया है। इसलिए भी बना लिया है क्योंकि आप जिनकी बात करते हो, और खास करके आधा अधूरा बिल लाने की मतलब था नहीं उस बिल को, क्योंकि वो बिल 2010 में पेश हो चुका था ऐसा बताया जाता है। और मैंने पुराने वीडियो में क्योंकि देखा भी, उस वक्त मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो उस बिल को कहीं ना कहीं 2010 में ही पेश किया गया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा। बोले हम बार बार कह रहे हैं पीडीआई बीजेपी को सत्ता से करेगा बाहर। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि हम भी अपने वीआईपी सीटों की घोषणा करेंगे नवरात्रि पर। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिन हम बताएंगे कौन सी सीट से कौन सा
कैंडिडेट लड़ेगा। आपको बता दें तमाम कैंडिडेट को लेकर अखिलेश ने कहा चर्चा चल रही है, लेकिन बात जो है वो वीआईपी सीटों की है, जहां पर एक तरीके से बीजेपी से सीधी टक्कर होगी एसपी की। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि वो नवरात्रि के दिन अपनी लिस्ट एक जारी करेंगे, उसमें वीआईपी लोगों के नाम डालेंगे। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल पीडीए ही है जो बीजेपी को हराएगी। उन्होंने कहा वैसे भी इंडिया गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है, ये गठबंधन बनने के बाद बीजेपी को डर लग रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने जो गठबंधन बनाया था उसको उन्होंने पीडीए नाम दिया था और कहा था कि पीडीए बीजेपी को हराएगा। अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सब में एक तरीके से दोस्तों जंग सी छिड़ गई है। और इस वक्त एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में बीजेपी में दोस्तों खास कर बीजेपी और जो तमाम पार्टियां हैं उनमें एक तरीके से होड़ लगी हुई है कि भैया कौन किससे अच्छा करेगा। लेकिन 2024 के चुनाव में क्योंकि बीजेपी सत्ता में आने से रही, जाहिर सी बात है विपक्ष का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर सही तरीके से विपक्ष ने अपना काम किया तो 2024 में बीजेपी हट चुकी होगी, सत्ता से बाहर हो गई होगी। इस वक्त देश की स्थिति कुछ खास सही नहीं है। सब जानते हैं कि बीजेपी ने देश में नफरत बो रखी, हर जगह नफरत की राजनीति करते हैं ये लोग। देश में मेन मुद्दों को गायब करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजनीति की जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जनता से झूठे वादे किए हैं, जनता उन्हें 2024 में सबक जरूर सिखाएगी। घोसी में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर नॉन स्टॉप हमलावर है। उन्होंने कहा कि घोसी की सीट तो उनकी शुरुआत थी, अब बीजेपी को जो है एक एक कर तमाम राज्यों से बाहर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बीजेपी लोकसभा से बाहर हो गई ना, अगर एक बार वो हार गई 2024 का चुनाव, तो बस ये समझ लीजिए कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वो तो अपने आप ही गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री के दम पर खड़ी हुई है। अभी जैसे ही प्रधानमंत्री का विकेट आउट हुआ कि बीजेपी ने जहां भी गिरा गुरु के सरकारें बनाई है, सब जगह खुद ही उनका वो हो जाएगा, एकदम क्लियर और क्लीन हो जाएगी वो जगह। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दानिश अली फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर गरजे, बोले अगर मैंने वहीं पर जूता निकाल के मार दिया होता रमेश बिगुड़ी को तो ये लोग कहते कि बात बराबर हो गई है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो संसद है और संसद में ऐसी चीजें करना अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो संसद की गरिमा रखते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जो है धर्म को बीच में लाते हैं, कभी गालियां देते हैं तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन बीजेपी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। दरअसल दोस्तों ओम बिरला के ऊपर भी आरोप लगाया कि ओम बिरला विपक्ष के शिकायत पर एक्शन नहीं लेते, लेकिन दोस्तों अगर बीजेपी के नेता से कुछ कह दो तो फौरन एक्शन हो जाता है। आपने देखा ही था राहुल गांधी को कितनी जल्दी सस्पेंड किया गया था, उनको अपनी सफाई भी नहीं देने दी गई थी और राहुल गांधी को वहां से पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और जब बीजेपी के नेता ऐसी हरकतें करते हैं तो उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है। मतलब अभी सत्ता आपकी है, स्पीकर आपका है, तमाम चीजें, राज्यपाल आपने जगह जगह हर राज्य में अपने राज्यपालों को नियुक्त कर रखा है, वो बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरह काम करते हैं। जबकि एक प्रवक्ता का काम तो ये होता है दोस्तों, एक राज्यपाल का काम कि वो सिर्फ राज्य पे नजर रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी ने जहां जहां राज्यपाल नियुक्त किए वहां के राज्यपाल राजनीति में टांग घुसाते हैं और सीएम से सीधे उलझते हैं। किसके कहने पर? बीजेपी के कहने पर। जाहिर सी बात है राज्यपाल के पास पावर दे रखी है तो राज्यपाल भी हवाओं में उड़ते ही उड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर भी बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ डरा धमका कर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए कमलनाथ। बोले अगर मैंने भी उस वक्त पैसे दे दिए होते तो मेरी सरकार गिरने से बच जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दरअसल कमलनाथ जी का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस वक्त अगर हमने भी खरीद फरोश कर ली होती, विधायकों को लालच दे दिया होता तो वो लोग हमारे पास रुक जाते, हमारी सरकार नहीं गिरती। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए थे जो पार्टी छोड़कर किसी के भी कहने पर या फिर पैसों के लालच में चले जाएं। कमलनाथ ने कहा कि हम सही तरीके से अपनी सरकार चलाते हैं और उसी तरीके से चलाते रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल बीजेपी जो है ज्यादातर वो पैसों के बल पर ही सरकारें गिराती है या फिर कोई बड़े ऑफर दिए जाते हैं सीएम पद का या कुछ और। ऐसे में बीजेपी के ऊपर आरोप तो लगते ही रहते हैं कि बीजेपी ने ज्यादातर सरकारें ऐसे ही बनाई
बताएंगे। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराई थी, पुडुचेरी में सरकार गिराई थी, और भी कई राज्य हैं जहां बीजेपी सरकार गिराने का काम कर चुकी है। लेकिन बात यह है कि राजस्थान में इनकी दाल नहीं गल पाई थी। वहां पे अशोक गहलोत से पंगा लेना भारी पड़ गया था, मोदी सरकार को मुंह की खाई थी। उसके बाद से बीजेपी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थी, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकारें गिरा रही थी भगानम। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने खेल बदल दिया था। अगर अशोक गहलोत वहां पर टाइट नहीं होते तो मैं लिख के दे देता हूं, अभी सचिन पायलट ने खेल कर दिया होता वहां पर भी। लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि भारी पड़े थे सचिन पायलट के ऊपर, इसीलिए सरकार बच पाई थी। फिलहाल तो ये दोस्तों कि बीजेपी हर जगह हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, और बीजेपी को देश की जनता उखाड़ कर फेंकने के लिए जो है वो रेडी बैठी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी आम आदमी पार्टी, बीजेपी पर केजरीवाल का हमला। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझ पर झूठे मुकदमे लगाते हैं और हमारे खिलाफ झूठी साजिशें रची जाती हैं बीजेपी में। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि अब तक बीजेपी मेरे ऊपर 100 से ज्यादा झूठे मुकदमे कर चुकी है, लेकिन एक में भी उसको सबूत नहीं मिला। आपको बता दें, केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी इसी तरीके काम करती है, वो हमारे ऊपर तमाम झूठे आरोप लगा चुकी है, लेकिन हमें इससे डर नहीं लगता क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो देश में कर रही है उसके खिलाफ सिर्फ इंडिया ही उसे हरा सकता है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे रही है और ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज अभिव्यक्ता की आजादी पर भी खतरा मंडरा रहा है, बीजेपी अपने हिसाब से सारे काम करना चाहती है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पहले दिल्ली में ऑर्डिनेंस बिल लाया गया और उसके बाद दिल्ली सरकार की सारी ताकतें कमजोर कर दी गई। इसी को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली में कूड़े के ढेर लगा रखे थे इन्होंने, हमने बड़े बड़े कूड़े के ढेर हटाए। इन्होंने पिछले 15 सालों में खूब लूटने का काम किया है पूरी नगर निगम को। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी हमेशा करप्शन पर तो घेरती है, और उसने फिर से एक बार वही मुद्दा उठाया कि बीजेपी किस तरीके से देश में करप्शन फैला रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम स्कूलों की, अस्पतालों की बात करते हैं और बीजेपी जो है दोस्तों वो हिंदू मुसलमान की बात करती है। उन्होंने कहा कि देश का विकास ऐसे नहीं होता, देश में भाईचारा होना बहुत जरूरी है, इसी से देश आगे बढ़ेगा। अब अरविंद केजरीवाल ने यह तो साफ कर दिया है कि उनकी कमिटेड इंडिया गठबंधन के लिए और वो उसके साथ जो है यहाँ पर सीधे चलेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का मोदी सरकार पर हमला। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है 4 महीने होने वाले हैं, मणिपुर में नॉन स्टॉप हिंसा चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि यही है 56 इंच का सीना, या फिर ऐसे ही बनने वाले हम विश्व गुरु, जिस विश्व गुरु की प्रधानमंत्री बात करते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा बखान करती रहती है कि प्रधानमंत्री का तो 56 इंच का सीना है, प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु बनेंगे देश के। अब ऐसे में सवाल उठाने लगे लोग कि भाई एक तरफ तो मणिपुर जल रहा है, ऊपर से प्रधानमंत्री अपना और इनके बीजेपी के नेता अपना ही बखान करने में लगे रहते हैं। जब बात आती है कहीं पर हिंसा रोकने की तो बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। ये पहला राज्य ऐसा देख रहा हूं मैं जहां पर 3 से 4 महीने हो गए हिंसा रोकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हाल ही में 2 कॉलेज के स्टूडेंट को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद वहां पर ये विवाद बढ़ भी गया था और सवाल भी उठे थे, आपको याद होगा अभी हाल ही में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर सवाल तो उठेंगे सरकार पर। और मणिपुर दोस्तों एक ऐसा राज्य जिसको माना जाता है कि बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने वहां पर भी जो मैथे कुकी समाज के बीच में जंग छिड़वा दी है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ 2024 के आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कर रही है बीजेपी, इसीलिए वो इस आग को बुझने नहीं दे रही है, इसको धीरे धीरे कर सुलझा रही है। आपको बता दें ये आरोप लगाया है विपक्ष ने, और संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मणिपुर को संभालने में असमर्थ रहा है, देश भी नहीं संभल रहा इनसे, न मणिपुर संभल रहा है। यानी कि दोस्तों हर तरफ से बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, हिंदुत्व पर दे डाली बड़ा भाषण। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान कर बीजेपी सत्ता में बरकरार रहना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि इनसे जब भी बात करो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की, तो ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। देश इससे जो है यहाँ पर बचना चाहता है। राहुल ने कहा कि फिलहाल असली हिंदू वो है जो देश में सभी लोगों को साथ लेकर चले, जो देश के भाईचारे को जोड़ कर रखे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इससे देश का फायदा नहीं, इससे देश का नुकसान ही होता है। जहां कहीं पर भी हिंसा होती है, उन्होंने कहा वहां पर इस तरीके की चीजों को बीजेपी बढ़ावा दे रही है और खास करके हिंसा के जरिए चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। राहुल ने कहा इस देश का असली हिंदू सब लोगों को साथ लेकर चलेगा और वो कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर हिंदुत्व वाले मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल देश में बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, खास करके हिंदू मुसलमान कर दोस्तों देश में जो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको गायब किया जा रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने बीजेपी को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सबसे पहले सरकार बनते से ही हम यहाँ पर जो दो बड़े काम करेंगे वो है दोस्तों, एक जातीय जनगणना, दूसरा किसानों की जो कि किसान इस वक्त काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसानों की दिक्कतों का हल निकालेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आकर न किसानों के कर्जे माफ किए और न ही बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ किया है। उन्होंने राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल सत्ता में आते से ही उन्हें ये दो बड़े काम करना है, पहला किसानों के लिए और दूसरा जो है दोस्तों आम जनता के लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, पवन खेड़ा ने मध्य प्रदेश पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश क्राइम का अड्डा बन चुका है, जहां पर एक के बाद एक बड़े क्राइम होते। पवन खेड़ा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 50% का घोटाले कर रखे वहां पर पहले तो, और फिर 50% कमीशन फैला दिया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने वही मुद्दा यहाँ भी उठाया जो उसने कर्नाटक में उठाया था 40% का। कर्नाटक में 40% था, यहाँ पर 50% है। यानी कि देखा जाए तो जो करप्शन को लेकर जो भी कांग्रेस ने जाल बुना उसमें बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा तो है दोस्तों। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल देश में इस वक्त कई बड़े मुद्दे जिनसे बीजेपी भागने का काम कर रही है। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि ये देश की कहीं ना कहीं नींव है। और अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कई बड़े घोटाले भी हुए थे हाल ही में। फाइलें जलने के बाद सबसे बड़ा घोटाला तो ये माना जा रहा है कि इस फाइल्स को जानबूझकर जलवाया गया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि कोई और सरकार आए तो वो उनके घोटाले पकड़े। क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं पता है कि वो मध्य प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है, इसीलिए बीजेपी इन सब से बचने का काम कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो करप्शन वाली बात है या फिर जो महंगाई गरीबी वाली बात है उससे कांग्रेस की जीत होगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब दोस्तों कुछ लोगों से बात की गई थी तो मध्य प्रदेश का रिजल्ट पहले ही सामने आ गया था। सामने ही बता दिया गया था कि भैया बीजेपी तो मध्य प्रदेश से जाएगी। इसलिए जाएगी कि उसने एक तो सरकार गिराई, और सरकार गिराने के बाद अगर वो सत्ता में जनता की मर्जी के बिना आ गई, उसके बाद भी इसने 10 साल में कुछ नहीं किया, 3.5 साल में। अब आप समझिए बीजेपी पहले से ही 15 साल सत्ता में रही मध्य प्रदेश में। मामा शिवराज ने 3 बार सीएम पद हासिल किया था, अब ये 4थी बार गिराकर सरकार बना ली इन्होंने। लेकिन जनता देख रही है कि इन्होंने 20 साल में किया क्या। जनता उस 15 साल को भी नहीं भूली है जो 15 साल पहले थे। और ये लोग कहते थे कि अरे कांग्रेस के समय में तो बिजली नहीं रहती थी। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब भी तो बिजली नहीं रह रही है, बार बार लाइट जाती है, बार बार कटौतियां की जाती हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार